दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उन दो जजों के बारे में जिन्होंने बुलडोजर एक्शन पर कड़ा सवाल उठाया है। आखिर वे दोनों जज कौन हैं, उनके बारे में कई तरह की चर्चाएं देश की राजधानी दिल्ली से लेकर गांव तक की गलियारों में होने लगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बुलडोजर की राजनीति इन दिनों काफी गर्म है। किसी भी आरोपी के घर गिरा दिए जा रहे हैं, मकानों को ध्वस्त कर दिया जा रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया है और कड़ी टिप्पणी की है। जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस K.V. विश्वनाथन की बेंच ने कहा है कि आखिर किसी का घर सिर्फ इसलिए कैसे गिराया जा सकता है कि वह किसी मामले का आरोपी। जस्टिस गवई ने पूछा कि अगर कोई शख्स किसी मामले में दोषी भी है तो भी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बगैर उसका घर कैसे गिराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अब इसके लिए गाइडलाइन जारी करेगा। दोस्तों, जैसे ही कोर्ट ने यह टिप्पणी की, उसके बाद इन दोनों जजों के बारे में जानने की जिज्ञासा लोगों को होने लगी है। तो आइए हम सीधे सीधे उन जजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वे कौन हैं और आने वाले दिनों में ये दोनों जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI बनेंगे। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं जस्टिस KV विश्वनाथन की। 26 मई 1966 को जन्मे जस्टिस KV विश्वनाथन मूल रूप से तमिलनाडु के पोल्लाची के रहने वाले हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई पोल्लाची से ही शुरू हुई है। इसके बाद उन्होंने कोयम्बटूर लॉ कॉलेज में दाखिला लिया। फर्स्ट रैंक के साथ LLB की डिग्री हासिल की और उसके बाद वकालत शुरू कर दी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लॉ की पढ़ाई के बाद जस्टिस विश्वनाथन ने बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु में रजिस्ट्रेशन कराया और इसके साथ ही 1988 में वकालत शुरू कर दी। कुछ दिन बाद वे दिल्ली आ गए। आर के पुरम में एक दोस्त के साथ मिलकर किराए पर कमरा लिया और रहने लगे। 200 रुपये किराया मकान का था। उनका कमरा मुरुगन टेम्पल के करीब था और वे महालिंगम मेस में खाना खाते थे। बाद में वे वहाँ से मोहम्मदपुर गांव चले गए और 3 दोस्तों के साथ
अपना कमरा शेयर किया। दोस्तों, वकालत से लेकर जज बनने तक का सफर काफी दिलचस्प है। बताया जाता है कि दिल्ली में जस्टिस के.वी. विश्वनाथन ने पहले एडवोकेट C.S. बैद्यनाथ का चैम्बर ज्वाइन किया। फिर 1990 में वे सीनियर एडवोकेट और पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के साथ काम करने लगे। साल 2009 में उन्हें सीनियर एडवोकेट नियुक्त किया गया। साल 2013 में वे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मई 2023 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की सिफारिश कर दी। सरकार ने सिफारिश मंजूर कर ली और 19 मई 2023 को वह सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में के विश्वनाथन 10वें ऐसे वकील हैं जिन्हें बार से सीधे जज नियुक्त किया गया है। जस्टिस के.वी. विश्वनाथन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की कतार में है। आपको बता दूं कि अगस्त 2030 में वे देश के 58वें CJI बनेंगे। 25 मई 2031 को वे रिटायर भी कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई जस्टिस के.वी. विश्वनाथन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। अब आइए दूसरे जज की चर्चा करते हैं, यानी बुलडोजर एक्शन पर कड़ी टिप्पणी करने वाले दूसरे जज B.R. गवई हैं। इनकी भी कहानी काफी दिलचस्प है। इन्होंने बुलडोजर एक्शन पर कड़ी टिप्पणी की, जिसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। 24 नवंबर 1960 को अमरावती में जन्मे गवई के पिता R.S. गवई महाराष्ट्र के कद्दावर नेता रहे हैं। वे सांसद भी रहे तथा बिहार व केरल के राज्यपाल भी रहे। जस्टिस गवई 25 साल की उम्र में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में लॉ की प्रैक्टिस शुरू की। 1990 तक वे वहां रहे। 14 नवंबर 2003 में वे बॉम्बे हाई कोर्ट के जज नियुक्त किए गए। 12 नवंबर वर्ष 2005 को फिर उन्हें परमानेंट जज बना दिया गया। उसके बाद 24 मई 2019 को उनका तबादला सुप्रीम कोर्ट में हो गया। दोस्तों, SC कैटेगरी के ये दूसरे जज हैं जो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की कतार में है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठता के सिद्धांत का अगर पालन किया जाता है तो जस्टिस B.R. गवई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
बनने की कतार में है। वह 14 मई 2025 को CJI बनेंगे। 23 नवंबर 2025 को वे रिटायर करेंगे। तो दोस्तों, ये हुई दोनों जजों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां, जिन्होंने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।